ये पढ़े लिखे छात्रों की भीड़ है। ये तालिबानी सरकार, ये तालिबानी सिस्टम के अंदर बैठे लोग इस बात को समझ ले, अगर आज बच्चों के साथ आप कुछ करोगे, आने वाला भविष्य आपका खराब हो जाएगा। जिसकी मानसिकता सड़ी हो, जिसने पढ़ा लिखा नहीं हो, उनका यही काम है, कभी अमर खालिद पर बात करेंगे, कभी गाय गोबर की बात करेंगे। उन्होंने शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने इस देश के अंदर पीएचडी पे कोई लेना देना नहीं है, इस देश के अंदर अच्छी हायर एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अमर खालिद का कोई दोष नहीं है, वो पढ़ा लिखा था, इस देश का युवा था, लेकिन उसके ऊपर झूठे आरोप लगा करके आज 6 साल तक उसको जेल में रखा गया है। ये तानाशाही सरकार ने, ये आने वाले समय के अंदर हम कह देना चाहते हैं कि जेल के ताले तो टूटेंगे, अमर खालिद भी छूटेंगे। जिस तरीके से छात्रों ने हुंकार भरी है, ये स्पष्ट बताता है कि इस्तीफा देना पड़ेगा, और हम तो इस्तीफा प्रधानमंत्री तक का भी मांग रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को तो देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी देना पड़े, क्योंकि इस देश के अंदर कोई भी, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। जो हालात बद से बदतर आज हो रही है, वो पूरा इस देश का आम नागरिक तक इस बात का, इस समस्या का जड़ तक जा चुकी है। सेना से नीचे जाने का पेपर सेना करा रही तो क्या दिक्कत है? देखिए, सरकार क्यों चुन करते हैं, इसीलिए चिन्हित करते हैं ना, इसीलिए बनाते हैं ना कि वो हमारा ख्याल रखे। लेकिन ये तो ऐसे हैं कि ख्याल तो रखने की बात दूर की है, हमारा उल्टा जाके नुकसान करते हैं। हमारा जितना जो है हमने मेहनत करी है, जो हमारे टैक्स के पैसे से, उसका भी पूरे का पूरा नाजायज और गलत ढंग से फायदा उठा रहे हैं। पेपरों के नाम से जितना फंड आता है, जितना ट्रांसपोर्ट का भाड़ा होता है, उससे क्या करते हैं, ये अस्टिन फाइल के अंदर पूरी देश दुनिया के सामने आ चुका है। यहाँ पे धर्म का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? देखिए, कुछ तो कोई है नहीं ऐसा। लोग शरारती अंसर पहुंचे हुए। आप कहाँ से हैं, कौन है? मैं मुजफ्फरनगर। आप कैसे कह रहे हैं नहीं है धर्म का मुद्दा? देखिए, आपका जो सवाल है वो वाजिब सवाल है। ये इस तरह के कुकर मुद्दे जो हैं, ये बार बार आकर के जंतर मंतर पे आपस में लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमने इनसे डरना नहीं है। अगर वो 10 है तो हमारी 500 की संख्या है। किसी भी तरीके से घबराने की, डरने की, झुकने की जरूरत नहीं है, सामना करना चाहिए और ये बैरिकेड से बाहर निकाल देना चाहिए। जिसका उदाहरण जिंदा जागता अभी 5 मिनट पहले हुआ कि जो संगी है, जो सड़ी हुई गली हुई मानसिकता के लोग हैं, उनका यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ शिक्षा की, रोजगार की, अपनी हिस्सेदारी की बात के लिए आए, वो अपने अपने तरीके से, छात्र अपने तरीके से अपनी बात को रखेंगे, वो उनकी पीड़ा है। हम जैसे हमारी उम्र के हैं, हमारी अपनी पीड़ा है। हम छात्रों के समर्थन में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी। को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पर कि ये उमर खालिद वाले लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, जिसकी मानसिकता सड़ी हो, जिसने पढ़ा लिखा नहीं हो, उनका यही काम है, कभी अमर खालिद पर बात करेंगे, कभी गाय गोबर की बात करेंगे। उन्होंने शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने इस देश के अंदर पीएचडी पे कोई लेना देना नहीं है, इस देश के अंदर अच्छी हायर एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। जो बात तबेले की करने वाले हो, जो फाटक के अंदर रहने वाले हो, उनका कोई काम नहीं है, बाहर कर देना चाहिए। जिस भी तरीके से उनको भाषा जो समझ में आती है, क्योंकि वो यहाँ आकर के हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अमर खालिद का कोई दोष नहीं है, वो पढ़ा लिखा था, इस देश का युवा था, लेकिन उसके ऊपर झूठे आरोप लगा करके आज 6 साल तक उसको जेल में रखा गया है। ये तानाशाही सरकार ने, ये आने वाले समय के अंदर हम कह देना चाहते हैं कि जेल के ताले तो टूटेंगे, अमर खालिद भी छूटेंगे और इसी देश के अंदर अमन और शांति भाईचारे की बात होगी। लेकिन कालिया तुम्हारा क्या होगा? कुछ शरारती लोग आपको ये कहते हैं कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चाटुकार है, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हमने कांग्रेस से दुखी होकर के ये लेके आए थे कि सत्ता बदलेगी तो अच्छे दिन आएंगे, 15 करोड़ आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, लेकिन सब कुछ जुमले निकले। और वो जुमला हम नहीं कह रहे, इन्हीं के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जुमला, वो तो जुमला था।
तो ऐसे जुमलेबाजों से पीछा छुटवाना पड़ेगा। आज का नया युवा जो है वो पढ़ा लिखा है, और पिछली पंक्ति की जिससे बात करी आप कांग्रेस और बीजेपी की, ये सारे के सारे कम शिक्षित थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, तजुर्बा था, ये हम मान सकते हैं। जब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में थे, खुल के युवा के लिए बोलते थे, मिडिल क्लास के लिए बोलते थे। जब से भाजपा में गए हैं, उनका बोलना ही बंद हो गया यूथ के लिए जी। नहीं, वो तो चड्डी हो गया ना, अब उसकी क्या बात करें। ऐसे आदमी की बात करना भी हम अपना समय जाया करने की बात करते हैं। ऐसे को छोड़ो, आज का जो मुद्दा है, आज के जो आए हैं, आज जिस मुद्दे के इस्तीफा होगा, बिल्कुल होगा, डंके की चोट पे होगा। और आप सुनिए, आप लोग लगभग जंतर मंत्र को कवर करते आ रहे 10-12 साल से। आप इस बात को देख लीजिए, जो चेहरा आज 27 और 17 का खड़ा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस बात को आपने मानना पड़ेगा। ये अनपढ़ों की भीड़ नहीं है, ये पढ़े लिखे छात्रों की भीड़ है। ये तालिबानी सरकार, ये तालिबानी सिस्टम के अंदर बैठे लोग इस बात को समझ ले, अगर आज बच्चों के साथ आप कुछ करोगे, आने वाला भविष्य आपका खराब हो जाएगा। चोरी, पेपर चोरी हो रहा है, ये कैसे रुकेगा? हमारे दादे ने, हमारे बाप ने, हमने और हमारे बच्चों ने आज तक किसी भगवान के किसी का कोई प्रसाद और यातना हमने तो करी नहीं है, और ना हम करेंगे। जिन्होंने राम मंदिर में चंदा दिया, वो चंदा किसने चोरी किया वो तो वो जाने, और वो अपना हिसाब किताब अपने आप ले लेंगे। हमारा उस लेना देना कुछ भी नहीं है चंदा चोरी से, क्योंकि वो जैसे करेंगे वैसा भर लेंगे। उनके तो आपस में सिर फटुआ होने वाले हैं। अभी देख लेना, राम मंदिर को जुम्मा बने कितने दिन हुए हैं, और सारे के सारे दान पेटी ब्लास्ट होने लगी है। तो अभी तो बड़े बड़े बम फूटने वाले हैं उसी राम मंदिर का नाम लेकर के। ये राम को छोटा करके सत्ता की सीढ़ियों पे जनता के ऊपर राज कर रहे हैं। FIR होगी, करनी पड़ेगी। देश का बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये संत कह रहे RSS ने कब्जा कर लिया राम मंदिर पे। नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये तो राजनीतिक लोगों का कब्जा है, जो लोगों को गाय गोबर की बात करके, जिनका एम ही धर्म के नाम से राजनीति करना था, वो राजनीति कर रहे हैं। बाकी इस देश के अंदर जो पढ़ने लिखने वाले छात्र थे, जो किसान थे, मजदूर थे, दलित थे, पिछड़े थे, वो इस देश के अंदर अमन शांति भाईचारे की हक अधिकार की बात कर रहे हैं, और वो बैठे। रोजगार है या नहीं है? नहीं, उनका एजेंडा था ही नहीं। यही तो हम कह रहे हैं ना, अगर उनका एजेंडा होता तो इस देश के अंदर बात करते ना। अरे कितने कितने पेपर लीक हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को ये क्या कहेंगे आने वाले ये छात्र। इस देश के अंदर आप जिस काम के लिए आए थे, वो काम आपने बखूबी किया है। आप गाय गोबर के नाम से आए थे, आपने इस देश का मलियामेट करना था, और वो दिया कर मजबूत कर रहे। कोई धर्म मजबूत नहीं है, इनका धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है। ये सारे के सारे राजनीतिक दल के लोग हैं, और अपनी राजनीतिक कैसे चले, अपनी कुर्सी कैसे बचे, ये सब कुर्सी बचाने का मामला है। बाकी इन्होंने आम जनता से, आम देश के नागरिक से, आम छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। अगर इन छात्रों से होता तो इस्तीफा दे देते। अरे पहले भी मंत्री होया करते, रेल मंत्री हुआ करते, शिक्षा मंत्री हुआ करते, उड्डयन मंत्री होते, वो तुरंत इस्तीफा दे देते थे, कोई घटना होती थी। लेकिन इन बेशर्मों को तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। कुछ लोग घुसा है यहाँ पर, हमलावर टाइप के लोग जयपुर। हाँ, नहीं, जयपुर वाले जो घुसने आए हैं, तो ये जयपुर नहीं है। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे आंदोलन को हिंदू मुस्लिम बना दिया गया। देखिए, नहीं, वो लोग आते हैं, हमारा हिंदू मुस्लिम का कोई एजेंडा नहीं है। हमारे बच्चों ने बड़ी मुश्किल से, हमने 20 साल 22 साल तक उसको पढ़ाया लिखाया है, और बढ़िया यूनिवर्सिटियों में भेजा है, पैसा लगाया है। आज हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं पेपर लीक ना हो, और वो बीच में देखिए उनकी दाल नहीं गलेगी। हमारा जो एजेंडा है, हमारा है कि हमारे को नौकरी दे, हमारे को जितनी मेहनत करी है उसका फल मिले, और ये जो गाय गोबर वाला है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये बीजेपी RSS वो अपने आप सिर फुटवा कर ले। नहीं, लगातार CJP के कार्यकर्ता, CJP के लीडर, अच्छी बात है। अभी समय कितना हुआ है, समय बहुत कम हुआ है, और जिस तरीके से जो समय कम हुआ है उसको देखते हुए इस्तीफा देना पड़ेगा। और आज तो ये दूसरी कॉल है, कोई शोर शराबा नहीं है। उसके बावजूद भी हम जंतर मंतर के लास्ट वाले छोर पे खड़े हैं, और पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है। 1:20 हुई है,
तो अभी 1 बजे की कॉल थी, अभी समय और आएगा और जो युवा चेहरे, जो फेस जो दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि इस सरकार की अगर कोई बैंड बजाने वाला है, कोई इनकी पतलून ढीली करने वाला है, तो वो यही छात्र है, यही युवा है और ये अपना काम अच्छी तरीके से, अच्छी भूमिका से कर रहा है। इस्तीफा नहीं हो रहा है लेकिन इस्तीफा भी होगा, कोई भी काम इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला किसी को भी नहीं लेना चाहिए। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।